ओशो के संपूर्ण विचार इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में डाले जाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ओशो कहते हैं, यीशु के शब्द समस्या पैदा करते हैं क्योंकि शब्द सीमाएं और भ्रम उत्पन्न करते हैं। यदि यीशु भारत में होते, उपनिषद, बुद्ध, महावीर की भूमि में, उनकी भाषा अलग होती। यीशु यहूदी थे, उन्होंने यहूदी भाषा का उपयोग किया। उन्होंने कहा, काम पिता ने दिया, पूरा हुआ। यहूदी परंपरा में पिता मानवीकरण है, ईश्वर पिता नहीं, व्यक्ति नहीं, व्यापार नहीं करता। यहूदी व्यापारी थे, उनका ईश्वर व्यापारी जैसा है, नियंत्रित करता है, प्रबंधन करता है। जैसे व्यापारी को रिश्वत दी जा सकती है, ईश्वर को भी तुष्ट किया जा सकता है। यदि समर्पण नहीं, नरक में डालता है। पालन करें, स्वर्ग देता है। यह भाषा लाभ, व्यापार की है। यह भाषा ईश्वर को परिवार जैसी छवि देती है। पिता, पुत्र, कार्य, यीशु भाषा का उपयोग कर रहे थे। भारत में सत्य के लिए कई रूपों का उपयोग हुआ। हिंदू परंपरा में असंख्य दृष्टिकोण। यह धर्म नहीं, धर्मों का संगम है। हर दृष्टिकोण हिंदू परंपरा में। यह चमत्कार है, नास्तिक भी हिंदू हो सकता है, ईसाई नहीं हो सकता। नास्तिक भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध नास्तिक थे, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को नकारा, कहा कुछ भी नहीं। फिर भी हिंदुओं ने 10वां अवतार कहा, यह रहस्यमय है। नास्तिक को ईश्वर का अवतार कहा। हिंदू कहते हैं, इनकार भी स्वीकार है। बुद्ध ने कहा, नहीं, यह सत्य बना। शंकर ने कहा, हाँ, यह सत्य बना। हिंदू कहते हैं, दोनों समान हैं। हर भाषा, हर अभिव्यक्ति अपने फायदे, नुकसान, सत्य के लिए विभिन्न परंपराएं, दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। हिंदू कहते हैं कि यहाँ तक कि नकारा भी एक प्रकार की स्वीकृति है। हिंदू कहते हैं कि न कहना भी हाँ कहना ही है। यह बहुत रहस्यमय है। वे कहते हैं कि भगवान को नकारना भी एक नकारात्मक रूप में भगवान को स्वीकार करना है। अगर भगवान को सकारात्मक भाषा में स्थापित किया जा सकता है तो नकारात्मक में क्यों नहीं? यह एक शब्द है, कुछ नहीं भी एक शब्द है और दोनों का महत्व समान है। बुद्ध ने कहा नहीं, फिर नहीं ने पूर्ण रूप लिया, शून्यता को प्रकृति बना दिया। शंकर ने हाँ कहा, फिर हाँ पूर्ण रूप में आया, वह हांपनापन, ब्रह्मा, स्रोत बन गया। लेकिन हिंदू कहते हैं कि दोनों का अर्थ समान है। हर भाषा, हर अभिव्यक्ति के तरीके के अपने फायदे और खतरे होते हैं। मैं खुद नकारात्मकता की ओर झुकता हूँ, इसलिए मैं ज़ेन गुरुओं पर जोर देता हूँ। मुझे ये उपाख्यान सच में पसंद हैं। न मस्तिष्क, न सत्य, न समझ। आपकी इच्छा सकारात्मक है। अगर भगवान को सकारात्मक तरीके से स्थापित किया जाए तो आपकी इच्छा मर नहीं जाएगी। आपकी इच्छा भगवान की ओर मुड़ जाएगी और आप भगवान की इच्छा करने लगेंगे। नकारात्मकता का मतलब है अपनी सभी इच्छाओं से, सभी इच्छाओं के वस्तुओं से न कहना। तब सभी इच्छाएं और सभी वस्तुएं गायब हो जाती हैं और केवल आप अपनी शुद्धता में रह जाते हैं। वह शुद्धता, वह निर्दोषता, उसकी आशीर्वाद, यही वह है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अनुभव करें। यह एक शिक्षा नहीं है, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, यह एक सिद्धांत नहीं है। यह सिर्फ आपका मेरे साथ आनंद लेना है। मैं यहाँ उपलब्ध हूँ और अगर आप अपना मस्तिष्क किनारे रख दें तो हम उत्सव मना सकते हैं। मैं एक आंतरिक नृत्य में हूँ, आप भी इसमें एक साझेदार बन सकते हैं। आप इसे मेरा काम कह सकते हैं। मेरे लिए मेरा काम पूरा हो चुका है क्योंकि मैं पूरा हो चुका हूँ। अब ऊर्जा एक करुणा और बहाव बन गई है और सभी वे जो सच में इसका स्वाद लेना चाहते हैं, उन्हें बिना किसी शर्त के आमंत्रित किया जाता है। आपको कुछ भी नहीं देना है, आपको केवल लेना है। कोई अनुशासन नहीं, कोई सौदा नहीं, आपके हिस्से पर कुछ भी अपेक्षित नहीं है। यह एक उपहार है। यह हमेशा से ऐसा था और ऐसा हमेशा रहेगा। परम आनंद हमेशा एक उपहार होता है, इसलिए हम इसे कृपा प्रसाद कहते हैं। जैसे भगवान अपनी बहती हुई ऊर्जा से आपको देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसे यीशु अक्सर कहते थे। वह इसे कई बार दोहराते थे। उन्हें यह कहानी बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा, एक बार एक बहुत अमीर आदमी को अपने बगीचे में काम करने के लिए कुछ मजदूरों की आवश्यकता थी। इसलिए उसने एक आदमी को बाजार भेजा। सभी मजदूर जो उपलब्ध थे
उन्हें बुलाया और वे बगीचे में काम करने लगे। फिर अन्य लोगों ने सुना और वे दोपहर में आए। फिर अन्य लोग आए और वे सूर्यास्त के समय आए, लेकिन उसने उन्हें काम पर रखा। और जब सूर्य डूब गया, उसने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें समान रूप से भुगतान किया। जाहिर है, जो लोग सुबह आए थे वे निराश हो गए और कहा, यह क्या अन्याय है, यह किस प्रकार का अन्याय है, आप क्या कर रहे हैं? हम सुबह आए थे और पूरे दिन काम किया, और ये लोग दोपहर में आए, सिर्फ 2 घंटे काम किया, और कुछ तो आए ही नहीं, उन्होंने काम भी नहीं किया, यह अन्याय है। धनी आदमी हंसा और कहा, दूसरों के बारे में मत सोचो, जो मैंने तुम्हें दिया है क्या वह पर्याप्त नहीं है? उन्होंने कहा, यह तो बहुत अधिक है, लेकिन यह अन्याय है। ये लोग जो अभी आए हैं उन्हें क्यों मिल रहा है? धनी आदमी ने कहा, मैं उन्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अधिक है, अपनी प्रचुरता से मैं उन्हें देता हूँ। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो मिलना था वह उससे अधिक मिला है, तो तुलना मत करो। मैं उन्हें उनके काम के कारण नहीं दे रहा हूँ, मैं उन्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अधिक है, मेरी प्रचुरता से। यीशु ने कहा कि कुछ लोग दिव्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। कुछ लोग दोपहर में आते हैं और कुछ सूर्यास्त के समय आते हैं, और सभी को वही दिव्य प्राप्त होता है। जो लोग सुबह आए थे वे आपत्ति करेंगे, यह बहुत अधिक है। तुम देखो, तुम इतने समय से ध्यान कर रहे हो और अचानक कोई शाम को आता है और प्रबुद्ध हो जाता है, और तुम इतने बड़े तपस्वी हो। देखो, अगर सारे तपस्वी आकर यह देखेंगे कि पापी लोग भगवान के सिंहासन के पास बैठे हैं, उन्होंने कभी काम नहीं किया और वे यहाँ हैं, हम तो सोच रहे थे कि ये लोग नर्क में होंगे। नर्क नहीं है, नर्क हो ही नहीं सकता। भगवान की प्रचुरता से सब कुछ स्वर्ग है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, यह ऐसा होना आवश्यक है। उसकी प्रचुरता से स्वर्ग है, नर्क नहीं हो सकता। नर्क इन तपस्वियों द्वारा बनाया गया है क्योंकि वे पापियों को स्वर्ग में नहीं देख सकते। उन्हें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वे यह नहीं सोच सकते कि तुम वहाँ हो सकते हो। एक बार एक हसिद, एक रब्बी बायल शेम के पास एक महिला आई। वह लगभग 70 वर्ष की थी। उसका पति 80 का था और अब धीरे धीरे वह एक नेक इंसान बन रहा था। उसने अपना पूरा जीवन पापी के रूप में बिताया था, तो वह बायल शेम से धन्यवाद देने आई थी कि उसने आखिरकार अपने पति को सुधार लिया, जो कि असंभव था क्योंकि वह अपना पूरा जीवन पापी था। लेकिन अब वह बदल रहा था, तो वह बायल शेम का बहुत आभार व्यक्त कर रही थी। वह हमेशा एक धार्मिक महिला रही थी, हमेशा सही मार्ग पर रही और हमेशा सोचती रही कि स्वर्ग उसका स्वागत करने के लिए तैयार है, और हमेशा यह जानती थी कि उसका यह पति नर्क में जाएगा। तो उसने बायल शेम से कहा, अब आशा हो सकती है, यहाँ तक कि मेरे पति भी स्वर्ग में जा सकते हैं। बायल शेम हंसे और कहा, जितना बड़ा पापी होता है उतना बड़ा संत होता है। महिला उदास हो गई और कहा, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको मुझे 40 साल पहले बताना चाहिए था। जितना बड़ा पापी होता है उतना बड़ा संत होता है। अगर यह महिला अपने पति को स्वर्ग में देखेगी तो वह इतनी नर्क में होगी। ये तथाकथित धार्मिक लोग नर्क को उत्पन्न करते हैं, वरना भगवान की प्रचुरता से नर्क नहीं हो सकता। संत वह प्राप्त करेंगे क्योंकि वे सुबह आए थे, पापी वह प्राप्त करेंगे और वे शाम को भी आ सकते हैं। हर किसी को प्राप्त होगा। यह एक उपहार है। मैं यहाँ किसी व्यापार के रूप में नहीं बल्कि एक उपहार के रूप में हूँ। लेकिन तुम बहुत डरपोक और भयभीत हो। तुम व्यापार को समझ सकते हो, तुम्हें शर्तें पता हैं, तुम उपहार को समझ नहीं सकते। तुम्हें शर्तें नहीं पता, तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हें कुछ शर्तें पूरी करनी हो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं देना है तो तुम बस खो जाते हो। सभी उम्मीदें मन से संबंधित होती हैं, सभी अनुशासन मन से संबंधित होते हैं, सभी तथाकथित संतत्व और तथाकथित पाप मन से संबंधित होते हैं। जब मन नहीं होता तो न पापी होता है और न संत, और उपहार बस तुम पर वर्षा करता है।